रानी गांव में भूतों का हॉस्पिटल, हॉरर स्टोरी इन हिंदी। गोस्ट हॉस्पिटल इन रेनी विलेज। रानी गांव में भूतों का हॉस्पिटल। रात को सुनाई देती हैं डरावनी आवाजें। दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित एक असली भूतों की कहानी है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो कृपया इस कहानी को रात में अकेले पढ़ने की गलती ना करें। 1982 में बनाए गए गांव के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भूतों का हॉस्पिटल माना जाता है। यहाँ रात में डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। इस हॉस्पिटल का खौफ न सिर्फ इंसानों बल्कि पशु पक्षियों में भी है। इसकी दीवारों पर कोई पक्षी तक नहीं बैठता। 1982 में इस हॉस्पिटल के बनने के बाद ही अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। भूत प्रेत की कहानियां हम सब लोग अपने बचपन से ही अक्सर अपने नाना नानी, दादा दादी के साथ पत्रिकाओं में सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस लेख में हम आपको जिस भूतिया कहानी के बारे में बताने वाले हैं वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है, जो कि मऊ जिले के रैनी गांव में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल से रात में ऐसी भयानक डरावनी आवाजें आती हैं कि इसके पास रहने वालों को डर के मारे सोना मुश्किल हो जाता है। डर का माहौल इतना ज्यादा है कि लोग इसके पास जाकर ये जानने की भी कोशिश नहीं करते कि रात में आने वाले कराहने जैसी डरावनी आवाजें किसकी है। आइए आपको बताते हैं इसकी असली भूतिया कहानी। असली भूतिया कहानी, भूतों का हॉस्पिटल, हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। घनी झाड़ियों के बीचों बीच स्थित होने के बाद भी इस खंडहर जैसे हॉस्पिटल की तरफ जाने का रास्ता इतना साफ रहता है मानो कोई यहाँ दिन में 4 बार सफाई करता हो। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ सालों से कोई साफ सफाई नहीं करता। गांव के लोग बताते हैं कि दिन के 12 बजे भी कोई इस हॉस्पिटल के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई गलती से चला गया तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अगर मजबूरी में किसी को इस हॉस्पिटल के पास जाना भी पड़ता है तो लोग अकेले नहीं जाते बल्कि झुंड बनाकर जाते हैं। लोग कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे हॉस्पिटल में बहुत भीड़ हो। कराहने और रोने की आवाजें आती रहती हैं। इस हॉस्पिटल का खौफ सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी है। कोई भी पक्षी इस हॉस्पिटल की खंडहर की दीवारों में भी नहीं बैठता। शाम ढलते ही लोग इस हॉस्पिटल के पास से गुजरने वाली रोड से आना जाना छोड़ देते हैं। लोग हॉस्पिटल के भूतों से इतना डरते हैं कि कभी भूल कर भी यहाँ से नहीं गुजरते। कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले पर रूह का साया पड़ जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं इस हॉस्पिटल से उल्लुओं के रोने की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। इसके साथ लोगों की कराहने और रोने की आवाजें भी लगातार आती रहती हैं। आवाजें इतनी डरावनी और खतरनाक होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला कांच कान में डाल दिया हो। सूरज ढलते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। लोग बस सोचते हैं कि कैसे भी करके जल्दी से रात कट जाए, क्योंकि हॉस्पिटल से आने वाली आवाजें बहुत भयानक होती हैं। फिर भी वहाँ के गरीब लोग इतने मजबूर हैं कि वो अपना घर और गांव छोड़कर नहीं जा सकते। कई लोगों ने तो रात के समय हॉस्पिटल की खिड़की से रोशनी भी देखी है। हॉस्पिटल से इतनी भयानक आवाजें आती हैं, फिर भी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां जाकर देखे और इसकी पड़ताल कर सके। गांव वाले बताते हैं कि जिस रात इस हॉस्पिटल से रोने की आवाजें आती हैं उसके अगले दिन पूरे गांव में कब्रिस्तान जैसे सन्नाटा छाया रहता है। हर कोई इस बात से डरता है कि किसी के साथ कोई घटना ना हो जाए। भूतों के हॉस्पिटल का सच, हॉरर स्टोरी इन हिंदी। रानी गांव के 75 वर्षीय केदार ने बताया कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कई दशक पहले स्थानीय लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह हॉस्पिटल जिंदा लोगों का नहीं बल्कि मुर्दों के इलाज का हॉस्पिटल बन जाएगा। केदार ने बताया कि काफी समय पहले गांव के 2 जमींदारों के बीच आपसी रंजिश में बहुत लड़ाई हुई थी। तो उसमें से एक जमींदार की मौत समय पर इलाज न होने की वजह से हो गई थी।
मौत के कुछ दिन बाद ही गांव के लोगों ने उस जमींदार को उसी स्थान पर बैठे देखा जहां पर उसकी मौत हुई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो किसी को कुछ नहीं बोलते, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाते, लेकिन बीच बीच में बचाव बचाव की डरावनी आवाजें आती रहती हैं। फिर भी किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि कोई उन जगह पर जाकर देखे कि आखिर कौन चिल्ला रहा है। उस जमींदार की मौत होने के कुछ दिन बाद ही उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर कहीं चले गए और आज तक उनका अता पता नहीं है। ना ही उनके परिवार को कोई इंसान दोबारा यहाँ आया। उसके बाद भी दोनों जमींदारों के परिवारों के कई मौतें आपसी पारिवारिक बदले में हुई, लेकिन उनमें से कोई किसी को नहीं दिखाई देता। सिर्फ मुख्य जमींदार ही कभी कभी दिखाई देते हैं। उसके बाद 1982 में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाया गया था, लेकिन इसके बनने के बाद ही इसमें रात के समय डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई। लेकिन शुरू में लोगों ने इसको नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ता ही गया। तब लोगों में डर भी पैदा होने लगा। अब तो हालात ये है कि कोई इसके नजदीक ही नहीं जाता, जिससे ये खंडहर बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस स्थान पर हॉस्पिटल बनाया गया है वहीं पर जमींदार का अंतिम संस्कार हुआ था। इसीलिए लोग मानते हैं कि अब इस हॉस्पिटल में जमींदार की रूह वास करती है और किसी को इसमें जाने नहीं देती। शुरू में यहाँ कई कर्मचारी और सप्ताह में डॉक्टर भी आते थे, लेकिन शाम को जब सब चले जाते थे तो इसका दरवाजा अपने आप खुलता बंद होता था। शुरू में तो लोगों ने सोचा कि कर्मचारियों ने गलती से दरवाजा खुला खोल छोड़ दिया होगा। इसके लिए लोगों ने कर्मचारियों को भी ये बात बताई, लेकिन बड़ी बात तो ये थी कि सुबह जब कर्मचारी आते थे तो दरवाजा बंद मिलता था, इसलिए वो लोगों की बातों में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ से रात के समय डरावनी आवाजें आने लगी। कभी कभी तो तेज रोने की आवाजें आती थी। समय से साथ ऐसी घटनाएं और बढ़ने लगे। कुछ समय बाद तो दिन में ही कर्मचारियों के सामने कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जब ये सब ज्यादा बढ़ने लगा तो हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर भी परेशान होकर डर की वजह से यहाँ आना बंद कर दिए। उसके बाद से यह हॉस्पिटल धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता चला गया। इस हॉस्पिटल के सारे मेडिकल उपकरण अंदर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। गांव के लोगों का मानना है कि इस सामानों से रूहों का इलाज किया जाता है। आज भी कर्मचारी आते हैं, लेकिन भूत के डर से हॉस्पिटल नहीं जाते। गांव के सरपंच प्रधान मुकेश राय ने बताया कि अभी यहां पर ड्यूटी में लगाई गई नर्स गांव तो आती हैं, लेकिन भूत के डर से हॉस्पिटल नहीं जाती है। पड़ताल करने पर देखा गया कि इस हॉस्पिटल के स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर लगे ताले में जंग लग चुकी थी। साथ ही आसपास लोगों ने मलमूत्र किया हुआ था। गंदगी के कारण हॉस्पिटल तक जाने वाले रास्ते में जाना भी मुश्किल था। निष्कर्ष, रैनी गांव में भूतों का हॉस्पिटल, हॉरर स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, यह थी आज की रैनी गांव में भूतों का हॉस्पिटल, हॉरर स्टोरी इन हिंदी, गोस्ट हॉस्पिटल इन रेनी विलेज। हमें उम्मीद है आपको यह भूतिया कहानी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी यह रैनी गांव में भूतों का हॉस्पिटल असली भूतिया कहानी, रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी पसंद आई हो तो इसे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।